टीवी ने हमेशा से जो चीज़ पैदा की, जो चीज़ को जज्ब किया लोगों में, वो यही है कि हवादत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। नज़र जिसकी जमी रहती है मुस्तकबिल के चेहरे पे, उसे माजी की सफ़ाकी को दोहराना नहीं आता। हमारे अतीत की गलतियों को ना दोहराएं और आगे मुस्तकबिल की सोचें, इसी में भरोसा रखता है हमारा VNM टीवी। आइए देखते हैं एक ऑडियो विजुअल। जुलाई 1998 में जब VNM टीवी ने आप तक पहुंचना शुरू किया था, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लोकल केबल न्यूज की दुनिया बसी तक नहीं थी। आज 25 साल हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भीड़, कतारें। बड़ौदा में मुझे बहुत प्यार मिला, हमेशा जब भी आया मुझे गुड एप्लॉज मिला और मैं चाहता हूँ कि बार बार बड़ौदा आऊँ। जैसे कि बस ईस्टर्न क्रिकेट रिजल्ट लाना है, तो क्या इसको आप सही क्रिकेट मानोगे? देखिए, क्रिकेट दरअसल जो 5 रोज का खेल होता है, वो दरअसल असली क्रिकेट तो वही है। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्रियों के लिए उम्र हो जाने के बाद हिंदी फिल्मों में उम्दा रोल की या अभिनय की कितनी गुंजाइश होती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं गैर मामूली लकी रही हूँ इसमें, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से जो रोल्स मैंने किए हैं, चाहे वो साज हो या फायर हो या मृत्यु दंड हो या गॉड मदर हो, तो आप देखेंगे जिस किस्म के रोल्स करने का मुझे मौका मिला आज तक आम तौर पे एक्टर्स को नहीं मिलता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं हूँ ये रोल्स करने के लिए, ये इसलिए है कि मुझे लगता है कि दुनिया के सोचने के तरीके में फाइनली ये बात समझ में आ गई है लोगों की कि औरतें ये कह रही हैं कि हमारे सोचने का ढंग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर है या कमतर है, लेकिन अलग है, और इस अलग से सोचने के ढंग को भी शामिल करना चाहिए जो डायलॉग हो रहा है ग्लोबल तौर पर। कितना जानते हैं आप राजनीति के बारे में? कितना जानते हैं आप देश के बारे में? कितना जानते हैं आप आपके चुने हुए नेताओं के बारे में? कितना जानते हैं आप आने वाले चुनाव के बारे में? चुनाव तक देखिए हमारे साथ रोज VNM पर जननायक की तलाश। इन सब के बीच वडोदरा शहर के साथ साथ अपनी पहचान गढ़ने वाला VNM टीवी आप सभी के लिए हर घर रहा है, जहां आपको सच, ભાજપના પ્રમુખ સામે પબ્લિકમાં ચૂંટણી લડવા તૈયાર છે। આ ખુરશી પર વડોદરા શહેરના મેયર તરીકે તમારી જોડે વાત કરીએ છે। ભાજપના વડોદરા ઇતિહાસમાં વડોદરા શહેરના ઇતિહાસમાં सुकून, शिद्दत, शरारत, मनोरंजन। ये भी सोचा था कि मैं जीतना चाहूँगी, ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जीत जाऊँगी, लेकिन मॉडलिंग के बारे में मिस इंडिया बनने के बाद ही सोचा था, उसके पहले कभी नहीं। फिल्म्स के बारे में मैंने अभी इतने गौर से नहीं सोचा है, बट अगर फिल्म्स आए आई विल कंसिडर इट। लेट्स सी मिस वर्ल्ड सा रहा है। शहीदों वाला आका शहीदों वाला परिषदों से बड़ा और एक ना बड़े તમે તમારી મર્યાદા મત ચૂકો ચૂકેલી અમારી ને તમારી પણ તમે એટલે હદ સુધી લોકોનું વિભાજન કરીને કોઈ બાતીજીને હવે લડાને પડો। सरकारें बदल गई, આપણો મંત્ર છે આપણું
गुजरात એ આગવું કેવી રીતે બને, એ આગવા બનવાની દિશા કઈ હોય, અને માટે એની પહેલી આધારશિલા મૂકી છે આપણું ગુજરાત. આ આપણા પ્રાણને જ્યાં સુધી જગાવીએ નહીં, આ 5 કરોડ ગુજરાતના માનવ જીવનને ઊભું ન કરીએ ત્યાં સુધી આગવું ગુજરાત બનાવવું કોઈ એક સરકાર માટે અસમર્થ. और साथ में सड़कें भी बदली. कभी किसी ने खून किया तो कभी किसी ने खून दिया. जिंदगियां बिखरी तो कई जिंदगियां सवरी भी. वीएनएम इन सब में रहा, वहीं जहां उसे एक समाचार देने वाले माध्यम के तौर पर होना चाहिए. वीएनएम ने सिर्फ सवाल नहीं किए, जवाब ढूंढे. जवाब देने वालों को बोलने का मौका दिया तो जो जिम्मेदार थे उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी याद करवाई. सर ने जो स्पिरिट कहा ना, अगर वो स्पिरिट उनकी पार्टी का है, उनकी ज्यादातर लोगों का है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं. स्वतंत्रता और समानता वीएनएम के मूल्य रहे. रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छीन गए जब से नैन तिहारी. गरम चाचर चौक माड़ी गरिया हालो नया पड़ा मलक माँ है ये माँ आपड़ा मलक ना और इसी वजह से कलाकार हो या क्रिकेटर, राजनेता हो या नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकार, मेहमान जो होते हैं जी वो भगवान का रूप होते हैं. ठीक है, आप कहते हैं तो ले लेते हैं. शरबत चलेगा. शरबत है. अच्छा. वो शरबत आप वो रसना का लेंगे कि नींबू का लेंगे? है जी. वो भगवान के रूप होते हैं जी सब. दिव्यांग हो या फिर कोई हंशी में धकेले गए वंचित, वीएनएम के पर्दे पर सबके लिए जगह थी. अखबारों की दुनिया से, न्यूज प्रिंट की जानी मानी खुशबू से बाहर निकलकर कलम की पत्रकारिता से कैमरा की पत्रकारिता यानी ऑडियो विजुअल पत्रकारिता में स्वयं को ढालने वाले स्वर्गीय एडी व्यास और तस्वीरों के जरिए समाज के हर पहलू को अखबार में उजागर करने वाले फोटो जर्नलिस्ट नफीस खान, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया वीएनएम टीवी का सफर. कर्तव्य निष्ठा के साथ चंद मिनटों के लिए चलने वाले समाचारों के जरिए वडोदरा में घटती हर घटना, हर खबर दिखाई जाती थी वीएनएम टीवी पर. सोच थी वीएनएम को समाचारों तक सीमित ना रखने की. दौलताबाद के नॉर्थ साउथ सेक्शन को देखा जाए तो हमारा तीसरा दरवाजा है चांपानेर दरवाजा, और क्योंकि ये दरवाजा चांपानेर पावागढ़ की ओर खुलता है, इसे जाना गया है चांपानेर दरवाजे के नाम से. संस्कार, संस्कृति, परंपरा को बरकरार रखना, खेल हो या पर्यावरण या परिवार का स्वास्थ्य, वीएनएम टीवी ने हमेशा जलाई जागरूकता की ज्योत. एक न्यूज चैनल दर्शक के खबरों को देखने और जानने के अनुभव को बदलता है. वीएनएम टीवी ने वडोदरा के हर दर्शक के लिए अपने शहर को जानने का नजरिया बदला, शहर को प्यार करने का एक अलग अंदाज सिखाया, 4 दरवाजों में बसे शहर से नए वडोदरा को जोड़ा. वीएनएम आपका आभारी है.
क्योंकि वीएनएम से जुड़े हर चेहरे को आपने अपने घर के सदस्य की तरह अपनाया, चाहा और सराहा। लंबे वायर्स, वीएचएस, सीडी, डीवीडी से डिजिटल प्लेटफॉर्म से देश दुनिया तक का सफर वीएनएम के लिए आपके बगैर तय करना आसान नहीं था। आज 25 साल के इस पड़ाव पर विनम्र अपने दर्शकों से यही कहना चाहता है कि आपके बहुमुखी समर्थन और सहयोग से हम सब नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। आज सिर्फ इतना ही। कल मैं और कुछ बात लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए वीएनएम। वीएनएम आपका शुक्रगुजार है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। सचमुच वीएनएम टीवी ने ये कर दिखाया। वीएनएम टीवी की बात हो और हम एक शख्स जिन्हें ना बुलाएं मंच पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज़ देना चाहती हूँ वीएनएम टीवी के सीएमडी नफीस खान सर को कि कृपया मंच पर आएं। नफीस खान सर ने वीएनएम टीवी में शुरुआत की और इस कदर उनकी दोस्ती परवान चढ़ी व्यास सर के साथ में कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज असली जामा पहना दिया। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि हौसलों की बात आई है तो सुन लीजिए। सिर्फ मेरे नाम से बदले हैं तूफ़ानों के रुख, सिर्फ मेरे नाम से बदले हैं तूफ़ानों के रुख। ज़ोरदार तालियां नफीस खान सर के लिए। नमस्कार, मैं हूं नफीस खान। इस आवाज़ के साथ एक सफ़र की शुरुआत हुई थी। बहुत सी यादें हैं, लेकिन ऐसे वक्त में मुझे खड़ा किया गया है संगीत के बीच में। मैं समझता हूँ कि मेरी जो यात्रा के कुछ पल और कुछ क्षण जो मुझे याद हैं, मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ये सब जितने लोग बैठे हैं और जो टेलीविज़न में देख रहे हैं वो भी और आप सामने भी, सब मेरे परिवार का हिस्सा थे, रहेंगे, ऐसा मैं मान बैठा हूँ। अब चाहें आप मानते या नहीं मानते, लेकिन मैं आपको ज़रूर मानता हूँ कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। दस्तूर के हिसाब से सबसे पहले मैं सभी वीएनएम टीवी के शुभेच्छकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने इन 25 सालों में मुझे बहुत ही, गुजराती में कहिए कि हूँफ आपी, जारे जारे परेशान रहो या परेशान था मैं, तब आपकी बातें हैं जो अभी कुछ लोग कर रहे थे, ये मेरे दोस्त सब बैठे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितने मेरे मित्र हैं, पॉलिटिशियन ना होके मुझे ऐसा मित्र कहते हैं और मित्रता उन्होंने निभाई भी है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा जो काम करने का तरीका, लोग कहते हैं कि आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। लोग हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे कैसे ही दिखते हैं। तो यकीन मानिए मुझे बूढ़ा होने का समय नहीं मिला। काम में इतना मसरूफ़ रहा कि मैं बूढ़ा ही नहीं हो पाया। ये आपका प्यार था और आपका दुलार था। मसरूफ़ियत का ये आलम है कि पता ही नहीं चला कि वक्त कितना तेज़ी से अपना काम कर गया। कुछ दिनों पहले मैं अपने जिद्दोजहद में उलझा कंप्यूटर जी से बात कर रहा था कि मेरी सहयोगी गायत्री व्यास ने बताया कि इस साल एक समारोह करेंगे। मैंने कहा हमारे जीवन में तो समारोह का कोई अवकाश ही नहीं है, हम तो काम करने के लिए बने हैं। गायत्री ने कहा सर ऐसा नहीं है, 5 जुलाई 2023 को वीएनएम टीवी 25 साल पूरे कर रहा है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देखते देखते 25 साल गुजर गए। मैंने गायत्री से कहा ठीक है, जैसा आप उचित समझें। गायत्री के जाने के बाद मेरी सोच का पिटारा खुलने लगा। 5 जुलाई 1998 से लेकर 5 जुलाई 2023 तक का सफ़र कैसे तय हुआ। पहला सवाल जहन में उभरा, क्या इस चैनल को मैंने चलाया है?
मेरे स्वभाव के मुताबिक जवाब आया नहीं, तो फिर किसकी बदौलत 25 साल वीएनएम टीवी का यह अस्तित्व टिका रहा? तो उसका सही जवाब है, हमारी पत्रकारिता की ये जो यात्रा है ना, मात्र और मात्र आपके विश्वास के कारण अभी तक चल रही है। आपने यकीन किया, हमने जो दिखाया उस पर यकीन किया। सच दिखाने का तो सभी, आपने देखा होगा, सभी न्यूज़ चैनल का स्लोगन होता है कि हम सच दिखाते हैं, लेकिन हमने जो दिखाया उसको सच समझा, ये हमारी खुशकिस्मती है। आपका प्यार बना रहा और निश्चित तौर पर 50 सालों तक ये यात्रा अब चलती रहेगी। मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये यात्रा शुरू हो गई है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका संस्थापक या स्थापक रहे। आपको पता ही होगा कि कुछ सालों पहले हमारे वीएनएम के संस्थापकों में से एक शख्स धोखा दे गया। खैर, 25 साल पहले मैंने एक बीड़ा उठाया था। एक कहानी है कि ये वीएनएम टीवी की संरचना कैसे हुई। आज पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों जहन में आया कि ये वीडियो मैगज़ीन मुझे बनाना चाहिए। 25 साल पहले मैंने बीड़ा उठाया था कि मशहूर पत्रकार एक मधु त्रहान है, आप शायद ज़्यादातर लोग उसको जानते होंगे। मधु त्रहान जी ने 1986 में एक वीडियो मैगज़ीन की शुरुआत की थी पहली बार। मतलब समाचारों को वीडियो में, पहले दूरदर्शन था, सिर्फ दूरदर्शन में ही समाचार आते थे, लेकिन दूरदर्शन के अंदर सरकारी ज़्यादा समाचार होते थे, आम लोगों के कम होते थे। सरकार की योजनाओं का बयान किया जाता था, लेकिन एक ये प्राइवेट वीडियो चैनल मधु त्रहान जी ने शुरू किया 1986 में। उन्होंने, उसका नाम था न्यूज़ ट्रैक, शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा न्यूज़ ट्रैक। मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा, और वो एंकरिंग भी करती थी, उसी की तर्ज पे मैंने वीएनएम टीवी की रचना का सोच लिया उस टाइम पे कि मुझे भी ऐसा आगे जाके करना है। और वो जो सोचा, वो सपना, वो ख्वाब 1998 में प्रत्यक्ष रूप में साकार हुआ। अब नया करने की जो लगन के साथ साथ वीएनएम टीवी शुरू किया, ये राह कठिन थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं थे। उसमें एमएसयू में मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी नहीं चलता था। उस वक्त हम जो पत्रकारिता सीखे थे लोकसत्ता में या इंडियन एक्सप्रेस में, तो हमारे सीनियर के साथ ही सीखे थे। एक सीनियर तो मेरे यहाँ भी हैं, दर्शन देसाई जी और विश्वजीत पारेख साहब। दर्शन देसाई तो मेरे साथ थे, विश्वजीत पारेख किसी और अखबार में थे, लेकिन इनके साथ साथ देखते देखते सीखा। मैं अक्सर प्रेस में चक्कर खाया करता था सीनियर्स के आगे कि मुझे फ़ोटो जर्नलिज़्म सिखाइए ना। तो फ़ोटो जर्नलिज़्म सिखाना किसी का प्रैक्टिकली मुश्किल था। और मेरे एक बहुत सीनियर थे, दिगंत ओझा साहब। मैं उनसे जिद करने लगा, सब फ़ोटो जर्नलिज्म मैंने सिखवाड़ो। तो वो बहुत परेशान करने के बाद उन्होंने विनोद थानकी जी हैं, अभी भी हैं गुजरात समाचार में आई थिंक, उनके पास भेज दिया। बोले नहीं यार, फ़ोटो पत्रकारिता सिखवाड़ो। तो फिर बाद में विनोद ने मुझे समझाया कि मूर्ख माणस जे तू करे छे ने एने ज फोटो पत्रकारिता कहवाय। तो मुझे उस वक्त संतोष हुआ कि यार चलो, मैं जो कर रहा हूँ, जिस राह पे जा रहा हूँ, तो वो ऐसे मेरी शुरुआत सीखने की हुई। अब 5 जुलाई 1998, ये सब पूरा होश आवाज़ के साथ बड़ा सा स्टूडियो ये, लेकिन बुलेटिन निकालने का नंबर आया। न्यूज़ एंकरिंग कहीं से सीखी नहीं थी, मेरा गुरु टेलीविज़न ही था। टेलीविज़न पर से देख देख के हम लोगों ने ये चीज़ों को सीखा था। पूरा दिन यकीन मानिए मैं समाचार पढ़ता रहा और कैंसिल होते गए, कट नहीं चलेगा, कभी पसीना आ रहा है। पूरे टाइम में मैंने तकरीबन 4-5 घंटे न्यूज़ टेबल पर बैठ के बात किया और 5 मिनट का बुलेटिन पहले दिन बना और वही रिलीज हुआ 5 जुलाई 1998 के दिन। यकीन मानिए मैं बिल्कुल नौसिखिया था, आज भी हूँ, सीखने की तो तमन्ना आज भी है। मेरा ये पुश्तैनी व्यवसाय तो है नहीं, ना ही मेरे परिवार का कोई पत्रिका, मतलब परिवार का किसी से दूर का पत्रकारिता का ही साथ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जाने दीजिए बात। अब ऐसे वक्त में सिर्फ ये जो मुझे करना था वो सिर्फ मेरा खुद का आइडिया था कि मुझे नया करना है। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि मैं रावपुरा टावर पर जीना की मेंसन्स एक दुकान हुआ करती थी फोटोग्राफी गुड्स की, वहाँ मैंने नौकरी की 125 तनख्वाह के अंदर। और वहाँ से मैंने पूछा था कि साहब मेरी तनख्वाह कहाँ तक जा सकती है,
तो उन्होंने कहा था कि 450 से बाद में हमारी गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने इकबाल हकीम थे, उन्होंने पूछा आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा था साहब एक सीढ़ी पे खड़ा होना नहीं चाहता मैं मुझे हर रोज़ एक नई सीढ़ी पे चढ़ने की आदत है। तो जब 450 लायक हो जाऊंगा उस वक्त मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कोई और रास्ता निकालूंगा। 1986 में पहला वीडियो समाचार पत्रकार दिल्ली में जो बना, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि 98 में पहला वीडियो चैनल, वीडियो मैगज़ीन बड़ौदा में बना, अपने बड़ौदा में। एक छोटी सी बात हो रही है कि आज से 25 साल पहले टेलीविज़न पर जब हमने वडोदरा की खबरों को सुनाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो तब हम बहुत नर्वस थे। कैमरा लेके जाते तो पुलिस स्टेशन में कहते बाहर उभा रहवानो, अंदर नहीं, शूट नहीं करवानो। और नेता लोगों से कहें कि साहब थोड़ा सा बोल दीजिए, बोले नहीं नहीं ये क्या है, वीडियो क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस वक्त सिर्फ वीडियो के दिमाग में ऐसा था कि वीडियो यानी शादी ब्याह का, और उसमें और ये समाचार किधर से आया। तो लोग हमसे बात भी नहीं करते थे, इंटरव्यू भी नहीं देते थे। अक्सर पत्रकार लौट के आते, साहब कोई नहीं बोल रहा है। नहीं कोई बात नहीं, बोलेंगे, जब समझ जाएंगे तब बोलेंगे। फिर मामला ऐसा हुआ कि धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो पुलिस स्टेशन से अब फ़ोन हमें आने लगे, जो हमें बाहर रखते थे, कि भाई ज़रा जल्दी मोकलो ने, मुद्दा माल जमाई ने बेटा छे हमें तो शूटिंग करवानी है, एम शू एविडेंस रही जाए हमारो। तो हमारा दौर फिर वहाँ से शुरू हुआ। और शुरू से ही पता नहीं कुदरती तौर पे क्वालिटी पसंद है। तो जो हमने सेटअप लगाया था, तो बीटा कैमरा था, हाई बैंड पे हम काम करते थे। मेरे आज सबसे अजीज़ जिन्होंने शुरुआत की थी, मुकेश शर्मा, वो भी आज आए हैं अहमदाबाद से। ये आदमी पहला था जिन्होंने मुझे बीटा, इंदौर से आए थे और बीटा कैंप पर काम करते थे। बीटा कैमकोडर उन्होंने सिखाया। मैं सीखने की ताकत में, मतलब सीखने की लगन में उनसे बहुत लड़ता था। वो टेक्निकली साउंड थे और मैं नौ सीख किया था। मैं बार बार कैमरा लगता था, नहीं मैं चला लूँगा, जबकि मुझे पता नहीं था चलाना कैसे आता है। उनसे मैं बहुत सीखा। थैंक यू मुकेश जी। चलिए, अब इतनी सारी बातें हो गई। मैं समझता हूँ कि कागज़ भरते रहेंगे, बहुत सारा लिख कर दिया है। तो मैं सीधी बात ये करूँगा कि आज हम जिस संगीत की कार्यक्रम में हम सब लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं, उसके बीच में अब ज़्यादा प्राण बनना अच्छा नहीं है। तो आपको सबको जानकारी तो होगी कि हमारे बीच एक ऐसा सितारा मौजूद है जिसकी रोशनी थोड़ी देर बाद स्टेज पे आपकी आंखें चुंधिया देगी। मैं बात कर रहा हूँ शब्बीर कुमार जी की। शब्बीर कुमार जी आज हमारे बीच में हैं और बड़ौडियन के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि बड़ौदा की गलियों में, मच्छी पीट की तंग और अजीब सी गलियों से निकलकर पूरे विश्व में बड़ौदा का नाम जिसने चमकाया, वो शब्बीर कुमार आज हमारे बीच में हैं। मैं शब्बीर कुमार, मैंने एक बहुत चालाकी से उनको कहा था कि आप गेस्ट अपीयरेंस में हैं, मगर मुझे पता था कि जब वो आएंगे और सामने बैठे होंगे तो मैं उनको स्टेज पर ज़रूर बुलाऊंगा। और बुलाने के बाद तो आप समझते हैं क्या होता है, मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा सर गाना भी हो जाए। तो ये जब मुंबई फ़ोन किया, मैं कि सर आप आइए और इस शाम की काम हिस्सा बनिए। तो एक ही कॉल में, मतलब गायत्री जी ने उनको कॉल किया। सबसे अच्छी बात है कि पता नहीं बड़ौदा का प्यार है या वीएनएम के उनके दिल में मोहब्बत है। मैं चाहूँगा कि बड़ौदा वासियों का ही प्यार है। एक ही बार में बड़ौदा आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि यार यहाँ सबको मिलना मुझे अच्छा लगता है। तो फ़ौरन हम मान गए। तो कहने लगे कि अभी क्या प्रोग्राम है? कि कुछ नहीं सर, आप चीफ गेस्ट हैं, आप आइए। मैं उनको पूरी कहानी थोड़ी थोड़ी बताया, शायद पता चल गया होगा उनको, लेकिन मैंने सोचा एक बार आज तो जाए। एक हमने एक नाटक किया था, उसका टाइटल रखा था आजा फंसा जा क्लब। तो वो याद आया, मैं कहा ठीक है पहले आ तो जाएं, बाद में देखा जाएगा। तो मैं आप सब की तरफ से एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे प्लेबैक सिंगर को जिसने दुनिया में इतने सारे नाम दिया है, नाम कमाया है, बड़ौदा का नाम बढ़ाया है, भारत का नाम बढ़ाया है,
ऐसे शख्स को मैं श्री शब्बीर कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर कि आप तशरीफ़ लाएं सर। थैंक यू सो मच। अब ये स्टेज शब्बीर भाई के हवाले। सर, हम सब की तरफ से आपसे यही कहेंगे कि हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, जो आपने हमारे ख्यालों की आबरू रख ली। किसी ने अपना सफ़ीना डुबो के साहिल पे, तमाम डूबने वालों की आबरू रख ली। सर, आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। यहाँ पर हाजिर सभी वीआईपी मेहमानों को, खुसूसन मेहमानों खुसूसी को और संगीत के चाहने वालों को, मेरे भाई और बहनों को शब्बीर कुमार का नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत सारे प्यार। आज वाकई ऐतिहासिक दिन है कि वीएनएम को 25 साल पूरे हुए हैं और मैं इसके लिए तहे दिल से इनका कामयाब 25 साल पूरे हुए हैं इनके, तो इसके लिए मैं गायत्री जी को और नफीस भाई को और सभी इसके जुड़े सभी मेहनती सिपाहियों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो इतने कामयाब 25 साल उन्होंने पूरे किया। और मेरी दुआ है कि वो बहुत साल 2500 साल पूरे करें और मुझे वादा कीजिए कि मैं ये दुआ दे रहा हूं आपको कि 2500 साल पूरे कर मुझे उसको बुलाएंगे आप, वादा। तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। और जैसे नफीस साहब ने कहा था कि मैं बुला लूंगा, आप चीफ गेस्ट के तौर पर आ जाइए, मैं पब्लिक में छोड़ दूंगा क्योंकि पब्लिक अमानत, पब्लिक की आप अमानत हैं और उसके बाद आप जाने और पब्लिक जाने। और मैं वाकई मेरे वडोदरा वासी को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। मैंने 1967 में वडोदरा के शास्त्री पोल में पहला कार्यक्रम किया, 1967 सितंबर में। और मुझे भी इंडस्ट्री में इस साल 43 इयर्स कंप्लीट हुए एज अ प्लेबैक सिंगर, 43 इयर्स। और ये कामयाबी बगैर आपके प्यार और आशीर्वाद के पूरी नहीं हो सकती थी। तो ये सारी मेरी कामयाबी, जो भी इंडस्ट्री में मैंने सफलता हासिल की, कामयाबी हासिल की, लता दीदी के साथ मैंने 48 सॉन्ग्स गाए हैं और आशा जी के साथ अबाउट 100 सॉन्ग्स गाए हैं और अब तक फिल्म इंडस्ट्री में मैंने तकरीबन 6000 गाने गाए हैं। और ये सब मेरी कामयाबी मेरे शहरवासियों के, वडोदरा वासियों के नाम है।